हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के जो हमारी क्लासें हैं उनमें सिलेक्शन सीरीज है। सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं हमारी हिस्ट्री का जो टॉपिक है पार्ट है, उस हिस्ट्री का एक पार्ट है इतिहास का पूछा जाने वाला। मतलब कि इसके अंदर आपको सिलेबस का पता है कि हिस्ट्री इकोनॉमी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हिस्ट्री और छोटे मोटे ये वाई ग्रुप में पूछे जाने वाले हैं। बौद्ध धर्म के हमारा यहाँ पर टॉपिक है। बौद्ध धर्म हमारा यहाँ पे क्या है टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं। तो अब आप बताना लास्ट के अंदर कि आज की क्लास वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना। तो चलते हैं हम आपकी प्यारी सी क्लास में। तो हम देखेंगे आज बौद्ध के बारे में कि बौद्ध धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन हुए, कब हुए, किसने इसकी अपनाई थी। तो संगतियाँ, इसकी 4 संगतियों के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म के जनक, जो बौद्ध धर्म का जो जन्म बौद्ध धर्म है, उनमें बौद्ध धर्म का जिसे जनक कहा जाता है उसे गौतम बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध कहा गया, बौद्ध धर्म के जनक को गौतम बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म के जो जनक है उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। पहले बात तो आप ये मान लो, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है किसी का है? गौतम बुद्ध का। अब देखते हैं उनका जो जन्म कब हुआ। उनका जन्म 563 बीसी के अंदर कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम नामक के गांव के अंदर हुआ। कपिलवस्तु के अंदर 563 बीसी के अंदर। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किनके? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता सुधोधन थी, उनके पिता का नाम सुधोधन था और उनकी माता महामाया थी। और उनके विवाह कब हुआ? तो उनका विवाह 16 वर्ष की आयु के अंदर हो गया। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम यशोधरा था। उनके एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। हमने कल जैन धर्म के बारे में देखा वीडियो के अंदर। हमने जैन धर्म के बारे में संपूर्ण उसके अंदर चर्चा की है कि जैन धर्म के पिता मतलब कि कौन संस्थापक रहा। उनकी इस महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के पिता का नाम, इसमें से आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं उनकी माता का नाम। तो एक याद रखना है, यशोदा। उनकी माता का नाम मतलब कि महावीर स्वामी की जो माता है उनका नाम यशोदा है। और उन जैन धर्म के अंदर जो गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उसका नाम यशोधरा है। ऐसे याद रख लेना, इसकी पत्नी है उसकी माता है यशोदा है, वो यशोधरा नहीं है। अब देखते हैं हम कि इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया। इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी है, उन्होंने किया। इनके जन्म के पश्चात ही इनके माता पिता चल बसे थे। फिर इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गोमती ने किया। इनका जो जीवन संबंधी 4 इसने दृश्य देखे, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक वृद्ध देखा, मृत देखा और सन्यासी देखा। गृह त्याग की जो घटना हुई वो उन्हें महाभिंसकणम कहलाई। इनके जो गृह त्याग की जो घटना है उसे महाभिंसकणम कहलाई। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया। बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो डाकू था, प्रथम डाकू कौन था? तो अंगुलीमाल श्रावस्ती था। अंगुलीमाल श्रावस्ती पहला डाकू था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। इनकी जो भाषा थी वो पाली थी। इनकी मृत्यु 483 यानी कि 4083 बीसी कुशीनगर के अंदर हो गई। किनकी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर के अंदर हो गई। तो आपको मैंने क्या क्या बताया कि एक बार फिर देख लेते हैं, आपको रिविजन कराते हैं कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 यानी 5063 बीसी कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सभी, जैसे महावीर स्वामी के बारे में कि उनकी जन्म, बचपन का नाम, पिता, माता, विवाह,
और पत्नी का नाम उनकी पुत्री थी, ना कि पुत्र था, उनकी पुत्री और उनके दामाद का क्या नाम था, यह आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि आपको भी रिवीजन हो जाए। देख लिया आपने कि इसका पालन पोषण प्रजापति गोमती मोसी ने किया था। इनका जीवन संबंधी 4 दृश्य देखे, बीमार, मृत, सन्यासी व्यक्ति, गृह त्याग की घटना। अगर आपको ये ट्रिक से याद नहीं होते हैं तो अगर आपको ये जीवन संबंधी 4 दृश्य याद नहीं होते हैं तो बीमार, वृद्ध, मृत, सन्यासी, तो इसकी एक आपको एक शानदार सा मतलब कहानी की तरह देख सकते हो कि जब गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर निकलते हैं तब उन्होंने सबसे पहले, जब गौतम बुद्ध अपने घर या महल कहीं भी रहे, वो अगर वहाँ से बाहर निकले तब उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर बाद में कुछ दूर चले गए, कुछ और दूर गए, वहाँ पर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और फिर कुछ दूर चले फिर उनके पास में एक मृत व्यक्ति को देखा उन्होंने, और इसी प्रकार वो आगे चले गए तो उन्होंने सन्यासी देखा जो कि बहुत ही खुश और प्रसन्न नज़र आ रहा था। इसीलिए उन्होंने ही मतलब कि उसने सोचा कि इन्हें खुशी मिल रही है। बीमार व्यक्ति को तड़पते हुए देखा, वृद्ध व्यक्ति को तड़पते हुआ, मृत व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने ही संन्यास ले लिया। अब देखते हैं हम जो बौद्ध 4 संगीतियाँ हुई, जो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई। पहली संगीति में देखेंगे हम कि जो संगीतियाँ हैं वह किस वर्ष में, किस स्थान पर, किसके अध्यक्ष में, और शासक कौन था उनके समय। तो स्थान का तो आपको ऊपर ट्रिक हमने दे दी है। ये देखो, रावपाकू, एक मासोमो और एक अकागे आपको ट्रिक दे दी है। अब आप इन ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हो शानदार और इजी तरीके से, एकदम बिल्कुल। तो हम देखते हैं संगीति। जो पहली संगीति हुई है वो 483 यानी 483 BC के अंदर राजगृह के अंदर हुई है। इनके महाकश्यप कौन थे, अध्यक्ष थे, और ये किसके शासनकाल में हुई, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसी प्रकार जो दूसरी बौद्ध संगीति है वह 383 BC के अंदर वैशाली नगर यानी कि स्थान है वैशाली के अंदर हुई। इनके जो अध्यक्ष थे सबाकामी इसके अध्यक्ष थे, और कालाकोस इसका जो शासनकाल किसका था, तो कालाकोस का जब शासनकाल था तब वैशाली नगर के अंदर दूसरी संगति हुई। इसी प्रकार तीसरी संगति देखते हैं 251 से 255 BC तक पाटलिपुत्र। आप बताएंगे पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है, तो स्थान कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। इनके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र त्रिश्य, और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई। प्रथम शताब्दी यानी चौथी संगति कहाँ हुई, प्रथम शताब्दी कुंडल वन में, जो कश्मीर के अंदर स्थित है। वसुमित्र और कनिष्क इसके शासक थे। आपको पता चल गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है या किस राज्य के अंदर स्थित है। चलो अब इसी प्रकार देखते हैं बौद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों के कुछ बारे में। बौद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों के कुछ जीवन के बारे में, मतलब कि जो बुद्ध है उसके जीवन में जुड़े प्रतीक कौन कौन से हैं। उनकी जो कमल है, कमल का मतलब है जीवन यानी जन्म लेना, जीवन नहीं है, जन्म लेना। कमल का मतलब जन्म होना। हाथी का मतलब गर्भ में आना। सांड का मतलब जवानी यानी यौवनावस्था। पद चिन्ह का मतलब इच्छा की त्याग होना। इसी प्रकार घोड़ा का मतलब गृह त्याग होना, और शेर का मतलब स्मृति होना। यह इसके क्या है, जीवन से रिलेटेड साइन है, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक है। इसी प्रकार इनका जो स्तूप है वो क्या, मृत्यु परिनिर्वाण कहलाई। स्तूपों को परिनिर्वाण, जो इनका जो स्तूप है वो इस तरह का कुछ हमारे मंदिर टाइप में होता है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो स्तूप है, बौद्ध धर्म के अंदर
जो स्टूप है उसको इस तरह के कुछ है कि ऊपर जो 3 मटके रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलश। कलश माने तो पवित्र जो कलश होते हैं उन्हें पवित्र कलश। और उसके नीचे का जो ये भाग होता है उसको हर्मिका कहा गया और इसको वेदिका। फिर अंदर जो खालिस्तान वाला भाग रहता था उसको मेधी कहा गया। और जो ये प्रथम गेट होता था इसे द्वार, इस द्वार को तोरण द्वार कहा गया। यह स्तूप के बारे में है। अब देखेंगे हम कि जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन थे। बिंबसार, ये आपको ट्रिक बता दी कि बापू का हाथ। बिंबसार इसके अपनाने वाले शासक थे अजात शत्रु, प्रसंजित प्रसंजित उदयन, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन। ये इसके क्या थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम शासक थे। सॉरी प्रथम नहीं, बौद्ध धर्म को जो अपना रहे थे। और जो नहीं अपना रहे थे, जो इसके विरोधी थे वो कौन थे। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो विरोधी शासक कौन थे, शशांक था, एक मिहिर कुल था। शशांक बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया। शशांक ने जो बौद्ध वृक्ष था उसको कटवा दिया, ये इसका विरोधी था। मिहिर कुल था, बौद्ध विहारों को नष्ट किया। जो बौद्ध के विहार थे, जंगल थे, घर थे, उन्हें इसने नष्ट करा दिया है। अब देखते हैं कि 4 आर्य सत्य क्या है। कि बौद्ध के अंदर 4 आर्य सत्य। दुख का मतलब क्या है, संसार दुखों से भरा हुआ है, यह आप सभी को मालूम है। दुख समुदाय, 4 आर्य सत्य हैं जो सत्य ही है। दुख समुदाय का मतलब अज्ञान और तृष्णा दुखों का कारण है। दुख निरोध, दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध के उपाय अष्टांगिक मार्ग। अब देखते हैं बौद्ध धर्म संप्रदाय। जो बौद्ध धर्म संप्रदाय है वो 2 भागों में बट गया। कौन कौन से, पहला तो हीनयान और दूसरा हो गया हमारे महायान। हीनयान को कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, उन्हें हीनयान कहते हैं। जो मूर्ति पूजा नहीं करता उन्हें हीनयान, और जो मूर्ति पूजा करता है उसे महायान कहा गया। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक है। आप देखेंगे कि हमने कितने शानदार तरीके से और आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड शानदार व्यूज से एक शानदार सी क्लास बनाई, वीडियो बनाई है। आपकी इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमें बताना कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि हम वीडियो और बनाते जाएंगे। और आप सभी का हमें अब सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे। जितने आप हमारे फैमिली ग्रुप जुड़ेंगे, हमारा ही और आपका ही इसमें प्रॉफिट होगा। हम यहाँ पे ओवरऑल फ्री क्लास से अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप देखेंगे कि हमने ये 5-10 मिनट की क्लासें लेता हूँ, जिससे कि सभी लोग 5-10 मिनट के अंदर सभी लोग क्या ज़्यादा बोर भी नहीं होते हैं। 5-10 मिनट के अंदर सभी 1 घंटे के अंदर तो ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए आप 5-10-15 मिनट की क्लास लेते रहो, जिससे कि आपको शॉर्ट रिविज़न भी हो जाए। जिन्होंने अभी अभी हाल ही के अंदर एयरफोर्स नेवी ICG का जिसने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये बहुत शानदार रामबाण मान लो। और जिन भाइयों को एयरफोर्स की शुरू से, यानी कि जैसे मैंने क्लासें अपलोड करता आ रहा हूँ, मैं ऐसे ही क्लासें भी कर रहा हूँ, और जिनको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश इनकी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ये सभी क्लास से अपलोड कर दूंगा यहीं पे। बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे ग्रो करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। और हम आप लोगों का ही हमारे साथ सपोर्ट बना रहेगा, तो हम हमारी इस फ्यूचर फौजी फैक्ट्री को भी फैक्ट्री के अंदर बदल देंगे कुछ दिनों के बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।